लोग घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। इस वजह से ये लोग जो कभी चुनाव नहीं जीत सकते हैं, अपने जाति का 500 लोगों की सभा नहीं करा सकते हैं, वो लोग चंद्रशेखर आज़ाद पे उंगलियां उठाते रहते हैं। तो मैं यही कहूँ, तो उसका नाम भीम आर्मी भारत एकता मिशन है। और जो लोग अगर कहते हैं कि नहीं भीम आर्मी से बड़ा आरएसएस है, तो आरएसएस का कार्यक्रम तो देश के किसी कोने में करा लो, हम भीम आर्मी का कार्यक्रम किसी कोने में करा लेते हैं, देखते हैं कि किसके कैडर और कार्यकर्ता ज़्यादा हैं। उस दिन पता चल जाएगा कि इस देश का सबसे बड़ा संगठन और सबसे बड़ा नेता कौन है। और इस पूरे प्रकरण का जांच करवाए और जो लोग भी दोषी पाए जाएं इसमें, चाहे वो जिले के एसपी क्यों ना हो या वहाँ के उनके थानाध्यक्ष साहब के जो सीनियर पदाधिकारी हो, डीएसपी, एसपी और तमाम जो भी लोग उनको जाते गए ना, तो हिसाब कर दिया जाएगा। ऐसा लगता है सर को कभी वो चुनाव जीते हैं या मुखिया का या वार्ड काउंसलर का या वार्ड जो सदस्य होता है पंचायत में, एक पंचायत में मुखिया होते हैं, तो क्या कभी उन्होंने चुनाव जीते हैं सर? क्या देखिए, ऐसे ऐसे लोग चंद्रशेखर आज़ाद पे उंगली उठाते हैं जी। एक तरह से कहा जाता है ना, सूर्य को दिया दिखाना जी। तो वही बात है कि ये लोग जो है चंद्रशेखर आज़ाद इस देश में एक उदयमान सूर्य की भांति पूरे देश में प्रकाशित हो रहे हैं और उनका दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और इस दायरे के बढ़ते हुए असर को देख करके तमाम जो मनुवादी, सामंतवादी, जातिवादी लोग हैं, वो सारे लोग घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। इस वजह से ये लोग जो कभी चुनाव नहीं जीत सकते हैं, अपने जाति का 500 लोगों की सभा नहीं करा सकते हैं, वो लोग चंद्रशेखर आज़ाद पे उंगलियां उठाते रहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि पहले मेहनत करना सीखो। एक साधारण शिक्षक का बेटा 6 साल में इस देश में सांसद बन गया और उसकी पार्टी इतनी बड़ी मजबूत हो गई कि आज आज़ाद समाज पार्टी देश के 8 राज्यों में एक मजबूत संगठन बना दिया है। और 6 वर्षों में ही पूरे देश के अंदर भीम आर्मी भारत एकता मिशन जैसा एक सबसे बड़ा संगठन, बहुजनों का ही नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन अगर कोई है तो उसका नाम भीम आर्मी भारत एकता मिशन है। और जो लोग अगर कहते हैं कि नहीं भीम आर्मी से बड़ा आरएसएस है, तो आरएसएस का कार्यक्रम तो देश के किसी कोने में करा लो, हम भीम आर्मी का कार्यक्रम किसी कोने में करा लेते हैं, देखते हैं कि किसके कैडर और कार्यकर्ता ज़्यादा हैं। उस दिन पता चल जाएगा कि इस देश का सबसे बड़ा संगठन और सबसे बड़ा नेता कौन है। हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमरज्योति सर जी थे और बहुत बेबाकी से अपने बातों को रखे हैं। जिस तरह से नीरज कुमार जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी संरक्षक और सांसद नगीना माँ के माननीय सांसद चंद्रशेखर जी पर जो उन्होंने उंगली उठाई थे, आज तक नीरज कुमार जी ने एक वार्ड सदस्य का भी चुनाव नहीं जीते हैं और नहीं कभी मुखिया भी बने हैं। वो आदमी जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जब आवाज़ उठाते हैं, उंगली उठाते हैं, तो सर इस सहने वाली बात नहीं है। वो अपना दायरे में रहे, दायरे में रह करके वो अपना बात को रखें। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी जी का, अमरज्योति जी का कहना है। और सर जो कल बेतिया में सर जो अब तो उनको शहीद ही हम लोग कहेंगे, जिस तरह से उनकी सर मृत्यु हुई है, सर उनको हम लोग इस चैनल के माध्यम से सर श्रद्धांजलि हम लोग सर अर्पित कर दें। बिल्कुल, मैं उनके परिवार के प्रति, जो शोक संतप्त परिवार है उसके प्रति मैं अपना संवेदना व्यक्त करता हूं। और मैं ये भी वादा करता हूं कि जब भी वो परिवार भीम आर्मी को याद करेगा, आज़ाद समाज पार्टी को याद करेगा, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी उस परिवार के साथ न्याय की लड़ाई में मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। इस मामले पे मैं ये भी चाहता हूं कि बिहार पुलिस के वो एक जिम्मेदार पदाधिकारी थे, थाना अध्यक्ष थे, और उनकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत कहीं ना कहीं वहाँ के सीनियर पदाधिकारियों पे सवालिया निशान उठा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि बिहार पुलिस एक अपने डीआईजी स्तर के पदाधिकारी से इस मौत के मामले में, रहस्यमयी मौत के मामले में एक एसआईटी का गठन करे और इस
पूरे प्रकरण का जांच करवाए और जो लोग भी दोषी पाए जाएं इसमें, चाहे वो जिले के एसपी क्यों ना हो या वहाँ के उनके थानाध्यक्ष साहब के जो सीनियर पदाधिकारी हों, डीएसपी, एसपी और तमाम जो भी लोग उनको जातिवाद का भी बातें उनकी पत्नी कह रही हैं, तो जो लोग भी उस मामले में अगर उस थाने का एक जूनियर भी अगर उनके साथ जातिवाद करता है, अगर कभी बदतमीजी से पेश आता है, तो तमाम जो दोषी लोग हैं जो उनको मानसिक प्रताड़ित किए हैं मानसिक रूप से, उन सब को ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उन सब को नौकरी से निलंबित किया जाना चाहिए। सर, अभी जो पीड़ित परिवार हैं, जो जिनके कल मृत्यु हुई है, असामाजिक मृत्यु, उनके परिवार के साथ सर का संवेदना है और सर का कहना है कि जब भी पीड़ित परिवार का ज़रूरत पड़े, हम लोग का सहयोग का ज़रूरत पड़े, और जांच को भी सर मांग की है कि बड़े पदाधिकारी उसकी जांच करें, और इस चैनल के माध्यम से हम भी उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जब भी ज़रूरत पड़े तो सर को ख्याल करें, हम लोग भी पूरे टीम के साथ आएंगे। अभी हम लोग औरंगाबाद के जो पूजा बेटी है उसकी बलात्कार करके हत्या कर दी गई थी, हम लोग अभी उसी यात्रा में जा रहे हैं, उस कार्यक्रम में जा रहे हैं। वहाँ के जितने भी पदाधिकारी होंगे जिला में, हम लोग घेराव करेंगे। और बस यही बातों के साथ अपना बातों को समाप्त करता हूँ। और इस चैनल को देखिए आप लोग। जय भीम। सब्सक्राइब कीजिए, खोजी के करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। हाँ जी, ये हमारे अरविंद जी हैं, थोड़ा इनका भी थोड़ा चलिए फोटो थोड़ा हो जाए। जी जी, हाँ, तो जय भीम। हाँ, जय भीम दोस्तों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।